जय हिंद। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग 2021 में आयोजित होने वाली बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के 100 अंक हिंदी के कुछ व्याख्यात्मक लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब भली भांति जानते हैं कि प्रतिवर्ष 100 अंक हिंदी में गद्य खंड से कुछ व्याख्यात्मक प्रश्नों को पूछा जाता है। उसमें से 4 प्रश्नों पर चर्चा हमने पिछले के वीडियो में किया था। पुनः अगले 4 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज जिन प्रश्नों पर हम सब चर्चा करेंगे उसका नाम होगा निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते। दूसरा प्रश्न होगा जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। तीसरा प्रश्न होगा आत्महत्या घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। चौथा प्रश्न है वसुंधरा भोगी चौथा प्रश्न है वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू है, व्याख्या करें। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते। शप्रसंग व्याख्या करें। आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के उसने कहा था शीर्षक पाठ से लिया गया है, शीर्षक कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते इस प्रसंग की व्याख्या उस समय करता है जब लहना सिंह अपने प्रेयसी सूबेदारनी के बीमार बेटे बोधा सिंह को ठंड से बचाने के लिए अपना सूखा हुआ तख्ती बोधा सिंह को दे देता है। स्वयं कीचड़ में पड़ जाता है और जब ठंडी और ज्यादा बढ़ जाती है तो अपना कंबल भी अपना स्वेटर भी बोधा सिंह को दे देता है। तो इसी पर बजीरा सिंह जो बोधा सिंह का बाप था वह लहना सिंह से कहता है कि तुम इस बर्फीले क्षेत्र में अपना अनदेखी कर रहे हो, अपना ध्यान ठीक से नहीं दे पा रहे हो, तुम खुद भी बीमार हो, लेकिन इस बीमारी की अवस्था में भी तूने अपना कंबल अपना सूखा तख्ता मतलब पटड़ी बोधा सिंह को दे दियो। तुम शायद जानते नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। यदि तुम ऐसे अपने शरीर की अनदेखी करोगे तो तुम भी स्वयं बीमार पड़ जाओगे, तो फिर लड़ाई कैसे लड़ोगे। और हम यहां सैनिक युद्ध करने आए हैं, युद्ध को जीतने आए हैं। यदि इस प्रकार से हम अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करेंगे, स्वास्थ्य का अनदेखी करेंगे, तो भला हम लड़ाई कैसे कर पाएंगे। और आप जान लो कि सैनिक युद्ध का देश का मान सम्मान होता है, देश की मर्यादा उसके हाथ में होती है। यदि सेना युद्ध लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होता है तो उसे बहुत सारा उपहार सम्मान, यहां तक कि सम्मान में मुरब्बे मिलते हैं। यहां मुरब्बा का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा, उपहार में जमीन मिलता है यदि सैनिक मर जाता है तो। लेकिन यदि बीमारी से सैनिक की मृत्यु हो जाए उससे कुछ नहीं मिलता है। इस तरह से वजीरा सिंह ने लहना सिंह को उस ठंडक में अपने आप को बचाने के लिए ऐसा बात कहा था। आज का दूसरा प्रश्न है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। सप्रसंग व्याख्या करें। आपका उत्तर होगा प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के
पाठ्यपुस्तक के गद खंड के अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर है। इस पंक्ति के माध्यम से राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर यह बताना चाहते हैं, यह कहना चाहते हैं कि पुरुष को पूर्णता के लिए या पुरुषत्व को पूर्णता प्राप्त करने के लिए एक पुरुष के अंदर नारी का गुण होना आवश्यक है, क्योंकि नारी का गुण है कोमलता, मधुरता, दयालुता, सहृदयता, और यही गुण एक मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ बनाती है। और जिस पुरुष में यह गुण जैसे कोमलता, मधुरता और दयालुता का गुण नहीं है, वह पुरुष अपने आप में क्या है? पूर्ण नहीं है, वह पशु के समान है। इसलिए कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं, मतलब नारी का गुण नहीं, वह पुरुष क्या है? अपूर्ण है। आज का तीसरा प्रश्न है, आत्महत्या घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। आत्महत्या घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, सप्रसंग व्याख्या करें। आपका उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्यपुस्तक के गद खंड के एक लेख और एक पाठ पत्र, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक भगत सिंह। भगत सिंह इस वाक्य के माध्यम से आत्महत्या के संदर्भ में अपने मित्र सुखदेव से चर्चा करते हैं। भगत सिंह जब जेल में होते हैं, अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी फौज जेल के अंदर उसे इतनी यातनाएं देती हैं, इतने कष्ट देते हैं, तो एक बार पत्र में अपने मित्र को लिखते हैं, आत्महत्या जैसा विचार लाते हैं। भगत सिंह को उनका मित्र सुखदेव समझाते हैं कि आत्महत्या कायरता का काम है, आत्महत्या कायर लोग करते हैं। लेकिन भगत सिंह प्रारंभ में नहीं मानते हैं, लेकिन भगत सिंह स्वीकार करते इस बात को कि जब उन्हें फांसी की सजा सुना दी जाती है, तब भगत सिंह अपने पत्र में अपने मित्र सुखदेव को लिखते हैं कि तुमने एक बार मुझे कहा था कि आत्महत्या कायरता पूर्ण कार्य है, मैंने मानने से इनकार कर दिया था क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी। लेकिन अब हमें फांसी की सजा मिल गई है, कब मुझे फांसी दे दी जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आज मुझे यह फील हो रहा है कि आत्महत्या किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। आत्महत्या वह करते हैं जो कायर होते हैं, आत्महत्या वह करते हैं जो भीरू होते हैं। आत्महत्या करना कायरता का काम है। आत्महत्या वही लोग करते हैं जो समस्या से घबरा जाते हैं, परिस्थिति से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए संसार में जो भी समस्या आपके सामने आए उसका डटकर मुकाबला करें, क्योंकि आत्महत्या एक घृणित कार्य है और एक वीर साहसी पुरुष कभी भी आत्महत्या जैसे शब्द के बारे में अपने दिमाग में विचार भी नहीं लाता है। और आज का चौथा प्रश्न है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सप्रसंग व्याख्या करें। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सप्रसंग व्याख्या करें। आपका उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्यपुस्तक के गद खंड के ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। जगदीश चंद्र माथुर इस वाक्य के माध्यम से मानव के धर्मांध और भोगवादी प्रवृत्ति के बारे में चर्चा किया है और कहा है कि मनुष्य की एक प्रकृति होती है, मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि संपूर्ण सृष्टि पर अपना एक छत्र राज्य स्थापना करना चाहता है और संपूर्ण सृष्टि पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से वह दिन रात इसी बात में लगा रहता है कि कैसे अधिक से अधिक लोगों का शोषण कर सके, कैसे अधिक से अधिक वह पर्यावरण का दोहन कर सके।
लेकिन जहां एक ओर दूसरे का शोषण करते हैं, वहीं दूसरी ओर धर्मांध होने का, बहुत बड़े परमात्मा होने का प्रमाण समाज में पेश करते रहते हैं। क्योंकि धर्म की आड़ में आज देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग, 100% लोग धर्म की आड़ में अधर्म जैसे कार्य करते हैं। इसलिए कवि जगदीश चंद्र माथुर ने कहा कि वसुंधरा भोगी मानव, वसुंधरा मतलब धरती, धरती को भोगने वाला, धरती का दोहन करने वाला जो मानव है, और जो धर्मांध मानव है, झूठी मुठी धर्म का चादर ओढ़ने वाला मानव है, दोनों एक ही सिक्के के क्या है, दो पहलू है। इस दोनों में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस या अंतर नहीं। तो आज की क्लास में इतना ही। पुनः कल नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।